दोस्तों अभी अभी एक ही बहुत ही कमाल की खबर निकल कर आई है। दोस्तों यह खबर सुनकर हर भारतीय के चेहरे पर खुशी छा जाएगी। दोस्तों जिस पल का हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वह अब समय खत्म हो चुका है। इसरो की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है, जिसमें एक फोटो और एक वीडियो सामने निकल कर आया है, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों वह फोटो और वीडियो हम आज आपको इसी वीडियो में अभी दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले इसरो की इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों वैज्ञानिकों के लिए कमेंट में जय हिंद जय श्री राम लिखें, जिससे दोस्तों उनको भी मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आपको दिखाते हैं कौन सी वह फोटो है और वह वीडियो है, लेकिन उसको देखने से पहले आप यह खबर जरूर सुनें। सितंबर को शिव शक्ति बिंदु पर सूरज की रोशनी कम होने लगी, जिससे चंद्र रात्रि की शुरुआत हुई। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को पुनर्जीवित करने की सभी उम्मीदें धराशायी हो गई हैं, क्योंकि चंद्र रात शुरू हो गई है और अंतरिक्ष यान के लैंडिंग स्थल शिव शक्ति पॉइंट पर लंबी छाया पड़ रही है। 30 सितंबर को शिव शक्ति पॉइंट पर सूरज की रोशनी कम होने लगी, जिससे चंद्र रात्रि की शुरुआत हुई। शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव से लगभग 4200 किलोमीटर दूर मंजिनुस सी और सिम्पेलियस एन क्रेटर के बीच स्थित है। चंद्र रात्रि चंद्रमा की सतह पर अंधेरे की अवधि को संदर्भित करती है, जो लगभग 14 दिनों तक रहती है। ऐसा माना जाता है कि चंद्र रात्रि के दौरान चंद्र सतह पर तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर अपने कामकाज के लिए सूरज की रोशनी पर निर्भर हैं। अपने शुरुआती कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद चंद्रयान-3 अंतरिक्ष यान के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर 2 सितंबर को हाइबरनेशन की स्थिति में चले गए। तब से लैंडर और रोवर को पुनर्जीवित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, इस उम्मीद में कि वे बच गए होंगे। पिछला चंद्र रात्रि चक्र कोरो में यूरोपीय स्टेशन और बेंगलुरु में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क ISTRAC दोनों को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि वर्तमान चंद्र रात्रि मिशन के अंत का प्रतीक है, क्योंकि लैंडर और रोवर के लिए कठोर मौसम की स्थिति में जीवित रहना असंभव है। विक्रम प्रज्ञान जोड़ी को जगाने की कई असफल कोशिशों के बावजूद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ का मानना है कि चंद्रयान-3 मिशन काफी हद तक सफल है, क्योंकि इसने पहले ही अपने घोषित उद्देश्यों को पूरा कर लिया है। सोमनाथ ने संवाददाताओं से कहा, यह ठीक है अगर यह जागता नहीं है, क्योंकि रोवर ने वही किया है जो उससे करने की अपेक्षा की गई थी। इस साल 23 अगस्त को इसरो ने भारतीयों को गौरवान्वित किया जब चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सहज लैंडिंग की। चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग ने भारत को अमेरिका, चीन और रूस जैसे देशों के साथ इसरो आज 23 सितंबर को चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम को जगाने के प्रयास करेगा। लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कल 22 सितंबर को कहा था कि अभी तक चंद्रयान से कोई सिग्नल नहीं जानकारी प्राप्त की है। संपर्क स्थापित उनकी उपलब्धियों में रोवर हमारी कोशिशें जारी रहेंगी और महत्वपूर्ण तत्वों 14 दिनों की रात के बाद उपस्थिति की पुष्टि शामिल पर एक बार फिर सूरज की रोशनी पहुंचने लगी है। विक्रम लैंडर ने सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मोड पर डाले गए विक्रम लैंडर, टाइटेनियम, क्रोमियम और मैंगनीज जैसी प्रमुख धातुओं की उपस्थिति का पता लगाया है। इसरो ने 4 सितंबर को लैंडर को स्लिप मोड में डाला था। चंद्रमा के आयन मंडल में पहले 2 सितंबर को रोवर को स्लिप मोड में डाला गया। 5 मिलियन से 30 मिलियन लैंडर रोवर मीटर तक मापन रखे हैं। इन निष्कर्षों को साझा करने से पहले इसरो ने चंद्र सतह पर तापमान के बारे में अपनी में डालने से पहले बैटरी टिप्पणियों को भी साझा किया।
अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि चंद्रमा की सतह पर तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। उम्मीद की जा रही है कि ये फिर से काम करना शुरू के अखबार साइंस टाइम्स को बताया कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 पर लैंडिंग दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। चीनी वैज्ञानिक आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एलवीएम-3 रॉकेट के जरिए इसे स्पेस में भेजा था कि इसरो की 23 अगस्त को चंद्र लैंडिंग की अभूतपूर्व उपलब्धि को बढ़ाकर लैंडिंग पेश किया गया है। भारत ऐसा 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से अपनी यात्रा शुरू करने के बाद चंद्रयान में 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह लैंडर में लगे चास्ते पेलोड से पता चला था कि चंद्रमा की सतह और अलग-अलग साइंस टाइम्स को बताया तापमान में काफी अंतर है। अक्षांश पर लैंडिंग स्थल दक्षिणी ध्रुव के पास करीब 50 डिग्री सेल्सियस उन्होंने कहा दक्षिणी ध्रुव में -80.5 और 90 डिग्री के बीच परिभाषित किया गया है। खोजा इसरो ने 29 अगस्त को बताया था कि रोवर पर